हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे। तो ये वीडियो मैं पर्सनली लाई हूँ आप सभी के लिए सीटेट से रिलेटेड जो बच्चे इस बार दिसंबर में सीटेट एग्ज़ाम देंगे उन सभी के लिए। और मैं आपको बता दूं कि मुझे भी दिसंबर में सीटेट का एग्ज़ाम देना है। अभी मैं इस टाइम पे बीटीसी यानी कि डीएलएड पढ़ रही हूँ और मेरा बीएड कंप्लीट हो चुका है। तो मैं भी इस बार सीटेट दूंगी। ऐसा नहीं कि मैंने पिछले साल दिया नहीं था, मैं भी पिछले साल भी सीटेट दी हूँ, पर किन्हीं कारणों की वजह से मेरा नहीं निकल पाया। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि मैं यूट्यूब चैनल के अलग अलग प्लेटफॉर्म से पढ़ती थी। तो मुझे जो भी कंटेंट समझ में आता था मैं यहाँ से उठा के वहाँ ले जाती थी, उसको पढ़ती थी, तो मैं इसी में कंफ्यूज हो जाती थी। और तो मैंने अपनी इस गलतियों को पकड़ा है। मैं इस बार कोई एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म चुनूँगी। तो मैं चाहूँगी कि आप भी इन गलतियों को ना करें। तो मैं चाहती हूँ कि जो मैंने गलती की है वो आप ना दोहराएं। तो मेरे साथ ऐसे 2-3 चीज़ें हो गई जो कि मेरा एग्ज़ाम ही पूरी तरह ख़राब हो गया। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि आपके लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो जो बच्चे सीटेट कर रहे हैं उन्हें तो पता ही होगा कि इनमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो मेरे साथ ये हो गया कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों पेपर ली। तो मैंने हिंदी को थोड़ा कम में आंक लिया और इंग्लिश को ज़्यादा में। मुझे लगा कि शायद हिंदी तो हो ही जाएगी, इंग्लिश में थोड़ा सा मेहनत कर दूं। यही मेरी गलती मुझे भारी पड़ गई। तो पेपर में मैंने तो इंग्लिश तो बहुत अच्छा प्रिपेयर करके गई थी, तो मेरा तो हो गया। लेकिन हिंदी के साथ ऐसा सीन था कि मुझे लगा निकल जाएगा, लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो यही मेरे साथ गलत हो गया और मेरा हिंदी नहीं निकल पाया। तो मैं चाहती हूँ कि आप जो भी पेपर पढ़ो ऐसा मत समझो कि सीडीपी इम्पॉर्टेंट है तो सीडीपी ही पढ़ो, एसएसटी इम्पॉर्टेंट है तो एसएसटी ही पढ़ो। आप सारे जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट समझ के पढ़ो, तभी आपका निकलना संभव है। और हाँ, ये बात है कि जो बच्चे एसएसटी लिए हैं, मीन्स आर्ट्स किए हैं, जो साइंस लिए हैं और साइंस स्ट्रीम से, वो साइंस में, तो उनको थोड़ा सा एसएसटी की तरफ ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। रीज़न ये है कि एसएसटी के मार्क्स थोड़े ज़्यादा आते हैं, वो 60 मार्क्स के होते हैं, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ती है। और बाकी और अदर सब्जेक्ट रहे उसमें 30 मार्क्स के होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप जब भी करो तो ऐसा मत समझो कि इंग्लिश है तो वो आसान होगा, हिंदी है तो वो आसान होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे सब्जेक्ट अपने में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो मेरी इन्हीं गलतियों की वजह से सीटेट पूरी तरह निकलने से रहा। 85 ही बन पाए मेरे पिछले बार, लेकिन मैं इस बार कोशिश करूँगी कि मेरे 95 प्लस जाएं। तो मैं सोची क्यों ना आपसे एक बार ये सारी बातें शेयर कर दूं, जो मैं गलती की वो आप ना करो। तो मैं चाहती हूँ कि आप जब भी पढ़ो सीटेट के लिए तो आप कोई प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म चुनो। जो भी टीचर आपको पसंद हो, यूट्यूब के गार्गी मैम हो गई, सचिन सर हो गए, हिमांशी मैम हो गई, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और मुझे इन्हीं सारे टीचरों में सबका अच्छा लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे सचिन सर का लगा, क्योंकि वो कंटेंट बहुत अच्छा देते हैं और बच्चों को बहुत डीपली पढ़ाते हैं। कैसे क्या आना है उनको सब पता होता है। तो मुझे मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि एक बार मैं कोशिश करूँ कि सचिन सर का पढ़ूँ। तो मैंने सोचा हाँ, एक बार करके देखते हैं। तो मैं कुछ वीडियोज़ उनकी देखी, मुझे काफ़ी हद तक समझ आया। और मैं जब उनका मॉक टेस्ट लगाई तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, बहुत अच्छा है। तो फिर मैं भी परचेज़ तो नहीं की हूँ, पर हाँ 1-2 दिन में परचेज़ कर लूँगी। किन्हीं कारणों की वजह से नहीं कर पाई, लेकिन हाँ 1-2 दिनों में मैं परचेज़ कर लूँगी। तो मैं चाहती हूँ कि आपको जो भी टीचर, मैं आपको बार बार यही कहूँगी कि आपको जो भी टीचर पसंद हो आप उन्हीं से पढ़ो, पर प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म चुनो जिससे कि आपको अच्छा कंटेंट मिल सके और आप ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड ना हो। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप थोड़ा बहुत इधर उधर से देख सकते हैं, लेकिन जब एक प्लेटफॉर्म होता है तो हमको ये भी पता होता है कि हमको पढ़ना ही पढ़ना है। और जब एक बार इंसान कोर्स परचेज़ कर लेता है तो इंसान के माइंड में ये चलता रहता है कि अभी हमारी इतनी बजे क्लास है, इतनी बजे की क्लास है। तो ये सब थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अब मुझे लगता है कि मैंने इन्हीं गलतियों को किया, इसी वजह से मेरा आज नहीं क्लियर हो पाया। तो मैं सोची आप लोगों से थोड़ा ये सब शेयर कर दूँ। और दूसरी बात ये है भी कि आप जो भी पढ़िए आप उसकी नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि नोट्स एक ऐसी चीज़ होती है कि आप जो भी पढ़ते हैं उसको लिखते हैं, तो लिखने की वजह से आपको वो चीज़ थोड़ा मन में रिवाइज़ होने लगती है, तो वो थोड़ा जल्दी जल्दी समझ आता है आपको। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो के साथ लिखते चलिए, नहीं आप बाद में PDF के तौर पर लिखिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप नोट्स बनाइए, आप उसका प्रॉपर दिन दीजिए कि आप नोट्स बनाते चलिए और बाद में उसे रिवाइज़ करते चलिए।
तो बस आपको इन्हीं सारी बातों को ध्यान देना है और मैं आपसे और कुछ नहीं कहूँगी। बाकी आपको जो पूछना होगा आप पूछ सकते हैं मुझसे। तो बस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इसी के साथ राधे राधे दोस्तों।